गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, देखो ये जो बात कही गई है ग्लोबल, एक सेकंड यहाँ पर देखो, ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स। ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स हम लोग 10 दिन पहले भी इसको डिस्कस किए थे, ये क्या है। तो पूरा जो कंट्री है उसमें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेज़ॉन वगैरह जो है, सो ई कॉमर्स कंपनी बेसिकली मेनली टैक्स हेवन कंट्री जैसे पोलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया या फिर मॉरिशस वगैरह हो गया, डबल टैक्स अवॉइडेंस की सहायता से जो टैक्स बचा ले जाते थे। और एक बात और याद रखना, 2021 का जो बजट आया था हमारा भारत का, तो इस बजट में एक इक्वलाइजेशन लेवी करके टैक्स लगाया था, गया था 2%। कितना? 2%। ये डिजिटल टैक्स था। ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है, प्रीलिम्स के अंदर आंसर लिखने में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको अभी एक सेकंड के लिए रुक जाओ, पहले ये बताता हूँ। ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ये 15% होगा। मतलब OECD कंट्री ने मिल करके इसको दे दिया है अप्रूवल। बहुत सारे देश 180 के आसपास कंट्री ने इसको रेटिफाई भी, साइन भी कर दिया है। 2023 से ये लागू हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जिस पे और अंडरस्टैंडिंग होगी। हालांकि USA इसके अपोज में था, लेकिन USA भी इसको सपोर्ट में आया क्योंकि उसे भी नुकसान हो रहा है और करीब 12 लाख करोड़ के आसपास ऐसा अनुमान है जो टैक्स बचेगा। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स, और इसको साइन करने वाले ऐसे कंट्री हैं जो 90% ग्लोबल GDP का कंट्रीब्यूशन करते हैं, डेवलप एंड डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे जो टैक्स की जो चोरी हो चुकी थी, तो भारत के संदर्भ में भारत को भी फ़ायदा होगा क्योंकि भारत की इकोनॉमी डिजिटल के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। विदेश की कंपनी अमेज़ॉन जैसी कंपनी आकर के मार्केट यहाँ कर लेती थी और भारत को टैक्स भी नहीं देती थी। आपको उधर जो है सो ट्विटर का भी किस्सा पता ही होगा क्योंकि वो भी भारत के, इंडिया के सॉवरेन के ऊपर कहीं ना कहीं जा रहा है। अरे यार, कोई बाहर का कंट्री हमारे यहाँ आकर के अगर कोई वर्क कर रहा है और वो भी अपने रूल्स के हिसाब से कहता है हम चलेंगे, तो वी आर सॉवरेन। तो अब भारत सरकार क्या करती है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट कहता है वैक्सीनेशन हैज़ बीन जो है सो नर्चरिंग ग्लोबल रिकवरी थ्रू सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी। मतलब जैसे जैसे वैक्सीन बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी और उसके बाद हम आगे इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। आज आगे अनलॉक हो ही चुका है, धीरे धीरे हो ही रहा है। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक्स के बारे में भी बात किया है, इसने बताया है। और बैंक भी अपने आप को लिक्विडिटी को इन्फोर्स करने की बात कह रहा है। हाँ, एक चीज़ और है, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो जो है बैंक का वो सही है, यहाँ दिक्कत नहीं है। MSME थोड़ी सी इशूज़ से ग्रसित हैं, MSME को थोड़ा इशूज़ हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। जो मॉरिटेरियम है, मॉरिटेरियम का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे 2 महीने पे इसे जो है सो देना है, क्या किस्त देना है। अगर कोई गाड़ी फाइनेंस कराता है तो महीने का किस्त 5,000 का है या 2,000 का है, तो आप 2-3 महीने नहीं भी दोगे तो चलेगा। ऐसा RBI ने रूल्स लाया था, ये लॉकडाउन के कारण, क्योंकि इनकम ही नहीं थी लोगों के जॉब चले गए थे, इस तरह का किया गया था। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, बैंक्स इंक्रीजिंग डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बढ़ता जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए तो लॉट्स ऑफ बैंक्स हैव डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर बिकमिंग लेजी। अब देखो, गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटी तो देना पड़ेगा, इस तरह से बाज़ार में, मार्केट में फ़्लो तो लाना पड़ेगा पैसे का, बिना फ़्लो का तो इकोनॉमी चल नहीं सकता है। अब पैंडमिक भी है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। रिवाइविंग एक सिचुएशन, एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होगा गवर्नमेंट को भी, सोसाइटीज़ को भी, कंपनी को भी, हमें एम्प्लॉयमेंट को भी आगे बढ़ाना होगा। रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हमें देना होगा, ध्यान देना होगा। NPA का गैप 55% के आसपास कहा जा रहा है। देखो NPA तो जाहिर सी बात है, अभी NPA बढ़ा होगा। अब मतलब डाटा कुछ और आए लेकिन बढ़ेगा ही, क्योंकि NPA तो अभी इनकम है ही नहीं कंपनी का किसी का भी, तो वो कहाँ से पे करेंगे। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है
So UK and USA they had very high fiscal deficit and India is moving to that path. इंडिया भी उसी पाथ पे घूम रहा है। ये सारे पॉइंट्स वही घूम फिर करके आ रहे हैं। जो है इकोनॉमी को रिवाइव करना डिफ़िकल्ट है। फिर से वही बात है, रूरल इंक्रीज़, वही सेम बातें यहाँ पे रिपीट हो रही है। सरफेसी एक्ट आई थी गवर्नमेंट की, आपको याद हो तो। बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया था, ये जो है सो इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकता है। ये आप कंक्लूजन में डाल के इसको ख़त्म कर सकते हो। अच्छा आर्टिकल था, दोनों का दोनों अच्छा आर्टिकल था। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।